Hello, guten Tag. So today I'm gonna teach you a concept in German जो most of the students को already पता है but still they are confused कि वो हुआ कैसे. ठीक है, तो मेरे पास एक सेंटेंस है, उसको हम ट्रांसलेट करके देखते हैं. सेंटेंस क्या है मेरा? German is important to me. ठीक है, एक बार हम इस सेंटेंस की अगर ट्रांसलेशन सोचें, वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते होंगे कि इसकी ट्रांसलेशन बनेगी Deutsch ist wichtig für mich. ठीक है, बट ये ट्रांसलेशन हमारी गलत है. दिस इज नॉट करेक्ट. इसकी जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होती है वो क्या होती है? Deutsch ist mir wichtig. ठीक है, अब ये mir कैसे आएगा? इवन दो हमारा वर्ब जो है वो है ist, जो है हमारा नॉमिनेटिव. कौन सा वर्ब है? नॉमिनेटिव. जाइन की फॉर्म. जाइन हमारा क्या होता है? नॉमिनेटिव होता है. इवन दो मेरा वर्ब नॉमिनेटिव है बट मेरा ऑब्जेक्ट फिर भी डाटिव है. ठीक है, अब आप लोग के माइंड में होगा कि ये डाटिव कैसे हुआ, तो उसके लिए हमारा एक कंसेप्ट आता है टू एंड फ्रॉम. टू एंड फ्रॉम वेरिएबल्स. टू एंड फ्रॉम वेरिएबल्स क्या है? ये हमारे डाटिव ही वेरिएबल्स है. टू होता है हमारा सू, फ्रॉम होता है हमारा फॉन. ठीक है, सू एंड फॉन हमारे हमेशा डाटिव केस लेते हैं. बट अब एक रूल आता है जर्मन का कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अब वो वर्ब नॉमिनेटिव हो, अकुजाटिव हो या डाटिव हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. अगर उसके साथ टू या फ्रॉम आ रहा है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो भी पर्सन, तो वो पर्सन हमेशा क्या होता है? डाटिव होता है. वही रीजन था कि मेरा सेंटेंस क्या बना था? Deutsch, क्योंकि Deutsch इज इंपॉर्टेंट टू मी, तो कौन सा वेरिएबल आ रहा है? टू वेरिएबल आ रहा है, तो क्या आएगा? Deutsch ist. पर्सन क्या है? मैं पर्सन हूं. मियर, तो मियर कौन सा केस लेगा? डाटिव केस लेगा. wichtig मीन्स इंपॉर्टेंट. ठीक है, यही था हमारा कंसेप्ट. ये बेसिक सी चीज है, बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगी, बट स्टिल दे डू नॉट नो व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड इट. तो इसकी रीजनिंग यही है कि हमारे टू एंड फ्रॉम वेरिएबल्स जब पर्सन के साथ आते हैं, दे ऑलवेज टेक डाटिव केस. दैट्स इट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Auf Wiedersehen.